भाई सुनीता और मनीष विजय रिया के पास जाएंगे या नहीं, इस पे पूरा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। जी हाँ, पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह लें कि इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई उस घर में जाता है तो यानी कि ये जो कंट्रोवर्सी थी फेक थी, ये फेक थी चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए। तो फाइनली मनीष ने अपना जवाब दे दिया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुने होंगे उसका जवाब क्या है, तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। उधर मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं विजय रिया। बूंदी छन रही है, व्यंजन बन रहे हैं, टेंट भी लग गया है, टेबल भी लग गया है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि इन लोगों को अभी तक अपडेट नहीं आया है, ये लोग कल ही के पहुंच गए हैं। कल का सारा सिस्टम हो गया है और ख़त्म भी हो गया है पार्टी, लेकिन ये अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना ही विजय रिया के वीडियो में, ना ही रंगीला फैमिली का वीडियो, ना ही सुनीता रंजन का वीडियो। किसी का भी वीडियो फंक्शन का नहीं आ रहा है। कल ही रंगीला फैमिली रवाना हो गए थे विजय रिया के यहाँ जाने से, तो इसका मतलब कि कल का ही फंक्शन था, है ना। और कल सुबह से ही तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया गया कि कौन गया है कौन नहीं। सुनीता और मनीष का जो ब्लॉगिंग चैनल है उस पे सुनीता ने पूछा कि हम जाने वाले हैं या नहीं। इतना सब होने के बाद जिस पे मनीष ने जवाब दिया कि तू जाएगी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेहमानों से पहले तू जाएगी, यानी कि मनीष नहीं जाएगा। मनीष का सीधे सीधे जवाब है, क्योंकि मनीष वहाँ से ये कह के आया था कि इस दरवाजे पे अब मैं नहीं आऊँगा इसको लेकर। लेकिन जाने देखो, एक चीज़ मैं बोलूँ, लड़ाई झगड़ा अपने जगह है, फेक कंट्रोवर्सी अपने जगह है। एक रियलिटी से मैं रूबरू कराती हूँ, बेटी का कभी मायका छूटना नहीं चाहिए। माँ बाप के बाद भाई और भाभी ही होते हैं जो बेटी को एक बंधन में बांधे रहते हैं। और जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तभी मैंने ये शब्द बोला था कि कम से कम चंद पैसों के लिए ये रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए थी। भाई भाभी से बनाकर रखना चाहिए। अगर तुम्हारी डील हुई है तो उसको खुशी खुशी उस डील को पूरा करना चाहिए। अगर वो जानबूझकर मांगता, बिना बताए मांगता, तब इस चीज़ में झगड़ा लड़ाई होता तो चलता। लेकिन इन लोगों के बीच में बैठकर पैसों के लिए बात हो गई थी, तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों में हुई कंट्रोवर्सी, और वो ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि नया रिश्ता भी छिया लेदर हो गया। और ये बात विजय को सोचना चाहिए। लाइव करके एक रिश्ते को इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो आप ऑफ कैमरा भी उस चीज़ को कर सकते हो, है ना। और कोई भी इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। अगर विजय कहें कि नहीं हमसे गलती नहीं हुई है तो ये हम मानने को तैयार नहीं। कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर वो गलत ठहरा रहे हैं मनीष को बार बार कि मनीष ने ये शब्द बोला कि तुमने किया ही क्या है, तो इसका ये मतलब नहीं कि विजय पूरे के पूरे राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं और दूध के धुले हैं। इक्वली गलती सबसे होती है, कहीं कुछ ज़्यादा तो कहीं कुछ कम। अगर उसने नाम समझी में बोल ही दिया तो उस चीज़ को लाइटली लेना चाहिए, पोलाइटली लेना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों बोला है तू, है ना। उस चीज़ को समझा बुझा के पास में बैठ के बातें करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो चीज़ आई लाइव तक, और लाइव में एक दामाद जो नया नया अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कूद कर भागा। कितनी भारी बेइज्जती। कहते हैं कि आसपास में भी लोग हंसते हैं अगर इस तरह से नए दामाद दुल्हन का बेइज्जती होता है, तो यहाँ तो पूरा समाज ही देख लिया कि एक दामाद का इज्जत क्या हुआ है उस घर में, है ना। और उस दामाद को ही लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा दिल है सुनीता का, सच में बता रहे हैं कि अगर ये रियल है झगड़ा लड़ाई जो भी है, जो उसके भाई ने कहा है चंद पैसों के लिए, तो सच में मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए विजय के घर। और कुछ लोग कहेंगे आग लगा रही है, तो मैं आग नहीं लगा रही हूँ। ये जो फैक्ट है ना, जो चीज़ें हुई हैं, अब इतना मतलब जिसकी बेइज्जती हो उसके पास बड़ा ही दिल होगा भाई कि सब कुछ इतनी जल्दी भूल कर और वापस जाएगी उस दहलीज पे जिस दहलीज पे उसको 2 दिन पहले बेइज्जती करके भेजा गया था। अब यहाँ पर कुछ बात मैं यहाँ पर रखूँगी। सुनीता शादी के पहले 1-1.5 साल तक लड़ाई झगड़े की वजह से अपने भाई से बात तक नहीं करती थी। सोचो, वही सुनीता
1 डेढ़ साल तक बात नहीं की थी विजय से, और 2 दिन में ही कैसे अपनी बेइज्जती भूल सकती है। ये इन्हीं लोगों के वजह से हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना। खैर, अगर सुनीता सब कुछ भूल कर जा रही है तो बहुत बड़ा बड़कपन है, और सुनीता को भूलने के लिए हमको लगता है कि उसके ससुराल वाले मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ससुराल वाले सभ्य हैं। मुझे ऐसा लगता है मैच्योरिटी है ससुराल वालों में, और सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी सासू माँ में है। बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, स्वभाव की शांत है। अब ऑफ कैमरा कैसी है नहीं दिखता, लेकिन कैमरे में तो यही दिखता है कि बहुत शांत स्वभाव की हैं। अपनी नई नवेली बहू के मायके जाने के लिए इतना सारा पकवान, जो वहाँ पे मेन पकवान बनता है, वो पकवान बनाकर तैयारी कर रही हैं, और पूरे खानदान के लिए साड़ी कपड़े ले जा रही हैं। लेकिन मनीष पूरे तरह से सस्पेंस क्रिएट किया है। सुनीता ने पूछा कि हम जा रहे हैं कि नहीं जी। ये पूछने की जरूरत नहीं थी, साफ साफ बोलना था कि हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुनीता ने ये सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, और सुनीता के साथ सभी लोग सस्पेंस क्रिएट किए हैं कि मनीष गया है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। गया भी होगा तो मुझे लगता है कि जानबूझकर ये वीडियोस नहीं दिखाएंगे या कंटेंट नहीं बनाएंगे वहाँ का। जो भी हो, आने वाला वीडियोस देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, विजय का आता है या सुनीता का, या उधर रंगीला फैमिली का, क्योंकि तीनों ही अभी चुप्पी साधे हैं। कल इनका फंक्शन बीत चुका है। तो मनीष ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद मेहमान जाएंगे। यानी मेहमान में तो मनीष भी आता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट सुनीता को भी कर रहे थे कि कैसी हो तुम, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम जा रही हो, इतना सामान पैक करके, इतनी तैयारी करके, क्यों? आखिर में तुम जनता को दिखाना क्या चाहती हो, कि तुम सच में इतनी बड़ी दिल की हो या ये दिखावा है? ये मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर रिश्ते में रिश्ता जितना भी ऐसे खींचोगे वो टूट जाएगा, और बाकी जो हुआ है उस पर मिट्टी डालकर आगे चलोगे तो रिश्ता बना रहता है। लेकिन ये रिश्ता बहुत बार टूटा है और बनने में टाइम लगा, तो इस बार इतना जल्दी क्यों? क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था या कंट्रोवर्सी फेक था? जो भी था, अब तो यही जनता समझेगी। अगर इनके यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो ये फेक भाई बहन ने सब ड्रामा किया था शादी के पहले, और जिसके वजह से सुनीता के ससुराल वाले नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इज्जतदार घराने के लोग अपने घर की इज्जत को ऐसे नहीं चाहते हैं नीलाम होना। जो कि सुनीता ने बोला था कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत कुछ बोला है, मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में रहूँगी। तो क्या सुनीता का कल का जो वीडियोस देखा होगा, जिसमें सुनीता की सासू माँ कितने अच्छे स्वभाव से सुनीता से बात कर रही थी, वो सुनीता के साथ में क्या गलत व्यवहार कर रही होंगी उस टाइम पर, जो सुनीता ने दिखाने की कोशिश की कि मेरा ससुराल से निकलना मुश्किल है, मुझे लगता है कहीं रूम लेकर रहना पड़ेगा। ऐसा सब ऑडियंस को दिखाया और जताया गया था। अब सोचो यार, क्या क्या इनके पॉइंट को मैं यहाँ पर लाकर रखूँ कि सुनीता वहाँ से झगड़ा करके आई तो सफाई देने लगी, उधर जब सफाई देने लगी, पार्ट 1 दिखाने लगी लव मैरिज का, तो उधर से तुरंत भाई का वीडियो आ गया कि तुम मत करो, सब लोग जान गए हैं तुम्हारी लव मैरिज का। तो आखिर में विजय क्यों दबाना चाह रहा था सुनीता को? क्या सच्चाई निकलने के डर से विजय ने इस जो मुद्दे को शांत किया है? कहीं ना कहीं ये बहन भाई दोनों मिले हुए थे, यही जनता बोलना चाहती है। और ये छोटा सा ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं रिएक्शन वीडियो है, इसको मैं यहीं पर करती हूँ। कैसा लगा कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाय बाय।